नमस्कार दोस्तों, आज पॉलिटी का पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं संविधान का इतिहास। संविधान की आवश्यकता प्रशासन में होती है। भारत के संविधान की प्रारंभिक नींव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के समय आए महत्वपूर्ण एक्टों पर निर्भर था, जिसमें से दो एक्ट थे। एक था कंपनी एक्ट और एक था आपका क्राउन एक्ट। कंपनी एक्ट में आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स। क्राउन एक्ट में आता है 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद नियम, भारत परिषद अधिनियम, 1909 में भारत परिषद अधिनियम, 1919 में भारत शासन अधिनियम, 1935 में भारत शासन अधिनियम, 1992 में आता है हमारा क्रिप्स एक्ट आता है, 1995 में वेवल प्लान आता है, 1946 में कैबिनेट एक्ट आता है और 1997 में इंडिया इंडिपेंडेंस आता है। अब वो कुछ चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मतलब विनियामक अधिनियम। उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण चाहती थी। समिति थी गुप्त समिति। 1773 एक्ट को भारत में भेजा गया। अब बात करें 1773 एक्ट को भारत में लाने के कारण क्या थे। 1765 में ब्रिटिश सरकार इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में प्रशासन की शुरुआत करती है तथा यह प्रशासन ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करती है। 1765 में बंगाल के गवर्नर का पद बनाया गया, जो कि पहली बार बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने थे। बंगाल में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। ठीक, फिर बंगाल शासन में बंगाल नवाब थे क्रिमिनल केस और फौजदारी केस। बंगाल का गवर्नर राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू कलेक्शन। द्वैध शासन में कंपनी कर्मचारियों को आपराधिक अत्यधिक फायदा होता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। कारण क्या था, कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे थे। बंगाल के गवर्नर सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 में। दी लास्ट आते हैं 1767 से 1769 तक। जॉन कार्टियर आते हैं 1769 से 72 तक। वारेन हास्टिंग आते हैं 1772 से 73 तक। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से